वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। लेकिन जब आपका म्यूचुअल फंड ही लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करता है तो आप अपने गोल को आसानी से अचीव नहीं कर पाते। इसी वजह से आपको टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करना चाहिए, जिससे कि टाइमली आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज हम 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि अपनी कैटेगरी में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और इनमें से कई फंड्स तो ऐसे हैं जो कि बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो इस प्रकार के जो फंड्स होते हैं, अगर वो 3-4 साल तक ऐसा लगातार करते हैं तो वहाँ पर उस फंड को स्विच करने के बारे में देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जो फंड मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर इनके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तो बढ़िया हैं, लेकिन ये कैटेगरी के लोअर साइड पे है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले फंड की, जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड है किसी टाइम पर इस कैटेगरी का बेस्ट स्मॉल कैप फंड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर लास्ट 4-5 साल में तो इस फंड ने हद ही कर दी है, जहाँ पर यह फंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बेट ही नहीं कर पा रहा है। जहाँ पर यदि फंड का अल्फा देखेंगे तो ये नेगेटिव में है ही, साथ ही ये फंड किसी भी एंगल से यहाँ पर प्रोएक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर फंड के रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 19.53% है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। लेकिन मैटर शुरू होता है लास्ट 5 ईयर्स में, जहां पर इसके रिटर्न 15.48% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.13% है, जहां पर ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम हो चुके हैं। और लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स 5.96% है। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है वो 2017 में लॉन्च हुआ था, जहां पर ये फंड लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि दोस्तों, एक साल में फंड की परफॉर्मेंस में यहाँ पर इजाफा जरूर हुआ है, बावजूद ये फंड अभी भी इस कैटेगरी के खराब फंड्स में शामिल है। जहां पर यदि फंड के 7 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो ये 14.09% है। लास्ट 5 ईयर्स में 11.33% है, जहां पर भी ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.63% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.43% है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो टाटा का काफ़ी पुराना फंड है, जहां पर ये जो फंड है वो कैटेगरी में ऑलमोस्ट लास्ट परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, हमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फंड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो फंड है वो लगातार अपने इन्वेस्टर्स को लोअर रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 13.81% है, लास्ट 5 ईयर्स में 11.93% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 10.22% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 3.61% है। साथ ही ये फंड अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि वेस्ट फंड्स में शामिल है, जो कि है डीएसपी मिड कैप फंड। दोस्तों, क्या हो अगर किसी मिड कैप फंड ने लास्ट 10 साल में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो भी तब जब हमारे मार्केट में इतने बढ़िया मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं जिन्होंने कि ये काम लगातार करके दिया है। तो ये जो सिचुएशन है वो डीएसपी मिड कैप फंड की है, जहां पर ये फंड मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी लोअर रैंक करता है। जहां पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर देखें तो ये 15.79% है, जहां पर ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 13.72% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.45% है और लास्ट 1 ईयर में 8.51% है। इस मिड कैप फंड के जो फंड मैनेजर है मिस्टर विनीत सांबरे, वो 2013 से इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड की। ये जो फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट ये फंड भी लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जहां पर इसके लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर 17.08% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। लास्ट 3 ईयर्स के ये 14.09% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से कम है और लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न्स नेगेटिव में 2.69% है। तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड का ना तो अच्छा अपसाइड है, ना ही अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। मतलब कि अभी के समय फंड को दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अगर आप इस फंड का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है एक्सिस फोकस्ड फंड। ये जो फंड है वो एक फोकस्ड कैटेगरी का फंड है, जहां पर पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं। लेकिन ये जो फंड है इस कैटेगरी के वन ऑफ द वर्स्ट फंड्स में शामिल है, जहां पर यह फंड लगातार कई सालों से अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अगर इस फंड के सीएजीआर को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.69% है, लास्ट 5 ईयर्स में ओनली 6.49% है,
लास्ट 3 ईयर्स में ये 9.99% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 1.35% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में कितना खराब परफॉर्म किया है, जहाँ पर इसके रिटर्न लगभग एफडी के बराबर ही आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड से दूर रहें, तो इसके लिए चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड की एक अच्छी नॉलेज हो। तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसे पढ़कर आप म्यूचुअल फंड में मास्टर बन सकते हैं। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। वैसे ये फंड भी पास्ट में इस कैटेगरी के बेस्ट फंड्स में शामिल रहा है, लेकिन लास्ट 5 साल में इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा खराब रही है, जहां पर यह फंड सेम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की सिचुएशन में खड़ा है। यहाँ पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के सीएजीआर देखें तो ये 18.50% है, जो कि बढ़िया रिटर्न्स है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में ये 15.34% है, जहाँ पर ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से कम है। लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.49% है, जहाँ पर भी ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम है। और लास्ट 1 ईयर में ये 3.94% है। यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड की रैंक 25 फंड्स में से 23rd रही है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। वैसे लास्ट 2-3 साल में हम देखेंगे तो कई मल्टी एसेट फंड्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन इस एचडीएफसी के मल्टी एसेट फंड में कोई भी सुधार नहीं देखा गया है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स ओनली 11.93% है, लास्ट 5 ईयर्स में 12.51% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 13.57% है और लास्ट 1 ईयर में 5.70% है। तो दोस्तों, ये थे वो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने कि निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।